स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। और आज एक बार फिर हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। और जिस टॉपिक का नाम है आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है EEG। टॉपिक का नाम क्या है? EEG, जिसको आप जानते हैं इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राफी के नाम से। ठीक है, ये है अपना EEG का फुल फॉर्म। ठीक है, जनरली ECG के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और ECG के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द हार्ट स्टडी, कि हार्ट के ऊपर किस तरीके से वो स्टडी करता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं EEG के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि EEG ये कौन से हमारे ऑर्गन को जज करने के लिए या उसके टेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि EEG जो है ये रिलेटेड है हमारे ब्रेन से। और जनरली हम हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन में, जिसको आप बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, जनरली ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, इनके भी सब पार्ट होते हैं अंदर। इन सभी पार्ट्स के अंदर होने वाली जो भी एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है हमारे ब्रेन के अंदर, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यानी कि विद्युत सक्रियता को हम एक्चुअल में इस EEG के माध्यम से, इसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि EEG जो मशीन है, ये मशीन कहीं ना कहीं पर हमारे ब्रेन के अंदर होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उन एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल है। अब जनरली बात ये आती है कि इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले किस तरीके से पता लगा। ठीक है, देखिए, एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिसका नेम था सैटर्न। और सैटर्न ने हमारे ब्रेन में जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, फाउंड किया इन्होंने। और बेसिकली इन्होंने सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाउंड किया जो हमारे ब्रेन के अंदर अवेलेबल थी। लेकिन एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिसका नेम था हैंस बर्जर। और हैंस बर्जर ने इस ब्रेन के अंदर जो ये इलेक्ट्रिक जो ये एक्टिविटी है, इस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को ट्रेस किया। और ट्रेस करने के बाद में इसको रिकॉर्ड करने में इन्होंने सक्सेस प्राप्त की। और बिकॉज हैंस बर्जर ने ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रेस करके रिकॉर्ड करके इनको सक्सेसफुली पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया, इस वजह से हम काफी बार EEG जो वेव्स होती हैं उनको बर्जर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रेडिट जो जाता है ज्यादा वो हैंस बर्जर को जाता है। यहां तक बात ठीक है। अब जनरली जो EEG मशीन है, इस EEG मशीन के अंदर आपने कहा कि सर ब्रेन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रोसेस इसका होता है और किस तरीके से हम इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहली बात ये कि हमारे पास में इस मशीन के थ्रू यानी कि EEG मशीन में हमारे पास में जो वेव्स मिलती हैं वो हमको मिलती है माइक्रोवोल्ट लेवल की। और माइक्रोवोल्ट लेवल की हमें इसमें ट्रांसिएंट जो वेव्स हैं वो वेव्स अवेलेबल होती हैं, जिसको आप बोलते हैं बहुत क्षण जी, बहुत छोटी, जिसको एक्चुअल में आप कुछ प्रोसेस से एम्प्लीफाइड करके और एम्प्लीफाइड करने के बाद में यानी कि इसको बड़ा करने के बाद में, या आप बोल सकते हैं इसको लार्ज करने के बाद में आप इसको अच्छे से देख पाते हैं। और एम्प्लीफाइड करने के बाद में जो हमारे पास में इसका रिकॉर्ड मिलता है उसको हम बोलते हैं सर क्या? इलेक्ट्रो एनसिफेलोग्राम। ठीक है, यहां पर क्या था? इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफी। और यहां पे क्या है? एनसिफेलोग्राम। एनसिफेलोग्राम क्या हो गया? जो एक्चुअल में आपने रिकॉर्ड लिए हैं EEG के थ्रू, मशीन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं क्या? यहां पर इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम। यहां तक बात ठीक है। देखिए, जनरली EEG जो मशीन है, ये मशीन हमारे जो ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजों को बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
जैसे आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है जिसका वेट 1400 ग्राम होता है, और हमारी जितनी भी मेंटल रिलेटेड जो चीजें हैं, हमारे सोचने की पावर है, हमारी थिंकिंग पावर है, मेडिटेशन पावर है, ये सभी के सभी हमारी मेमोरी पावर है वो ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रेन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका पता भी हम इस ईईजी मशीन के थ्रू ही लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेन के अंदर किसी भी तरह का जो ट्यूमर है जिसको आप गांठ बोलते हैं वो क्रिएट हो रहा है, तो उसका भी हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एपिलेप्सी, ठीक है, इसके अलावा क्या, एपिलेप्सी, इसको आप बोलते हैं क्या, मिर्गी। इस मिर्गी जो डिजीज है, रोग है, इसके बारे में भी आप बेसिकली इससे पता लगा सकते हैं। थर्ड, किसी भी तरीके की जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिसमें जो पैथोजन है वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन को ही इन्फेक्ट करता है, तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में हम इस मशीन से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई मेंटल डिसऑर्डर, जिसको आप बोलते हैं पागलपन, ठीक है, या आपके ब्रेन में होने वाली किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप एक्चुअल में इस ईईजी मशीन के थ्रू बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर यह आती है कि ये सारे के सारे जो डिजीज हैं उस हमने ईईजी से तो पता लगा लिया, लेकिन एक्चुअल में किस तरीके की जो वेव्स है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती हैं इसको पता लगाने के लिए। देखिए इस मशीन के अंदर भी, ठीक है, इस मशीन के अंदर भी हम इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। किसका, इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, ठीक है, यहां तक प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन। यहां पे हम इस मशीन में इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स अप्रोक्सीमेट होते हैं सर 16 to 13, और इन 16 to जो 13 जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको लगाया जाता है हमारे स्केल पार्ट पे, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में शिरोवल्क। और ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं 16 to 13 ये एक मशीन से कनेक्टेड होते हैं, जिस मशीन पर एक्चुअल में हमको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि जो रिकॉर्ड है हमारे ब्रेन से रिलेटेड वो हमको वहां पे अवेलेबल होता है, वहां पर हमको प्राप्त होता है। देखिए लेकिन आजकल क्या है, हमारी जो साइंस है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी ने काफी ग्रोथ की है, और ग्रोथ करने की वजह से हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उस ब्रेन के अंदर होने वाली जो वीकर जो मैग्नेटिक जो एक्टिविटीज हैं हमारे ब्रेन में, कौन सी, जो वीकर मैग्नेटिक जो वो है एक्टिविटी, हम उसका भी पता लगाने के लिए आज के टाइम में मोस्ट सक्सेस है। और बेसिकली इस वीकर मैग्नेटिक जो एक्टिविटी है इसका हम पता लगाते हैं किससे, एक युक्ति से, इंस्ट्रूमेंट से, जिसको अपन बोलते हैं क्या, स्क्वायर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर्ड। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या रहा, इसका फुल फॉर्म होता है सर सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ठीक है, तो मतलब इसके थ्रू हम बेसिकली जो मैग्नेटिक की जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में भी हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि हमारे ब्रेन जो है उस ब्रेन में हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में हमने पता लगा लिया, लेकिन एक्चुअल में वहां पर किस तरीके की जो वेव्स हैं वो अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू हमको इसके बारे में पता लगेगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे ईईजी मशीन में जो वेव्स काम में आती हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात अगर मैं वेव्स की करूं, नंबर फर्स्ट पे आती है अल्फा, नंबर सेकंड पे आती है बीटा, नंबर थर्ड पर आती है थीटा,
और नंबर 4 पर आती है डेल्टा। ठीक है, देखिए हमारे पास में जो ग्राफ अवेलेबल होता है इसका, वो जो ग्राफ है उसके अंदर हमारे पास में इस तरीके से डिवाइडेशन अवेलेबल होते हैं, और इसके अंदर किसी भी तरीके से चेंजेस होने पर हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे ब्रेन में किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहां तक बात यहां पर ये आती है कि यदि हम ये कहें कि एक्चुअल में जो अल्फा जो है ये क्या काम करती है। अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो केवल ये एक्टिव जो मोड है आपकी बॉडी का, एक्टिव मोड कह सकते हैं, या आप इसको हिंदी में अगर बात करें तो अपन बोल सकते हैं जागृत अवस्था, ये वहीं पर काम करने के लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि स्लीपिंग जो टाइम है, हमारा सोने का जो टाइम है, या हम सो रहे हैं, उस स्लीपिंग टाइम में ये कंप्लीटली ये हो सकती है क्या, एब्सेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, अल्फा की। अल्फा के लिए एक छोटी सी बात और आती है, बेसिकली जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी अल्फा जो है वहां पर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल रहती है। यहां तक बात ठीक है। फिर आती है सर बीटा की बात। बीटा जो है ये हमारे बॉडी के अंदर मेंटल, अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी तरीके का, जैसे कि आप इस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक मेंटली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद में उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके ब्रेन पर जो फोर्स जा रहा है, तो बेसिकली उसके लिए कहीं ना कहीं पर बीटा का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहां पर। यानी कि अगर आप कोई मेंटली वर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो बीटा है वहां पर आपको इंडिकेट करेगी। अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो रही है रीडिंग में, स्टडी में, या मेंटली प्रॉब्लम है, तो बीटा के थ्रू हम उसको जज कर सकते हैं। ठीक है, थीटा के लिए बोला जाता है जनरली कि दे आर प्रेजेंट इन द जनरली चाइल्ड, लेकिन बेसिकली डिफिकल्ट जो टास्क होते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क, उन डिफिकल्ट टास्क में थीटा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे हम 1 2 3 4 तो काउंटिंग बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन हम उल्टी करते हैं काउंटिंग को, तो उस टाइम पर हमको प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं पर जो डिफिकल्ट जो टास्क है, जो चैलेंजेस हैं, उन सभी के लिए थीटा रेस्पॉन्सिबल होती है। और इसके अलावा ये हमारे जो फैटिक लेवल है, उस फैटिक लेवल को इंक्रीज करने के लिए भी एसोसिएट होती है इन अवर ब्रेन। ठीक है, यहां तक बात। अब आती है बात डेल्टा की। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि डेल्टा जो है जनरली अगर देखें अपन, तो दे आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड, प्रेजेंट इन द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू सम बुक। लेकिन एक्चुअल में अगर मान लीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि डेल्टा वेव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे एरो बना के, प्रेजेंट इन एडल्ट, तो मतलब कहने का इसका ये है कि कोई ना कोई जो मेंटल जो डिसऑर्डर है वो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा जो वेव्स है ये कहीं ना कहीं पर जो डेप्थ ऑफ स्लीपिंग, यानी कि बहुत ज्यादा गहरी नींद पर भी जो सबसे ज्यादा मोस्ट वहां पे अवेलेबल होती है वो डेल्टा ही होती है। मतलब कि डेल्टा का इंडिकेट होना ये सीधा सीधा बताता है हमको कि कैंडिडेट को बहुत ज्यादा होता है, कई लोगों को बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आती है, इसको वो भी एक बहुत बड़ा डिजीज का इश्यू रहता है। तो उसके बारे में भी हम इसी से पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम इससे इजीली पता लगा सकते हैं। यहां तक बात ठीक है। ईजी जो मशीन है, ईजी, ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे इससे रिलेटेड साइंटिस्ट, ठीक है, वेव्स और इनकी वर्किंग, ठीक है, और इसके अलावा ईजी जो है वो कौन कौन सी डिजीज जो है उनको सॉल्यूशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है या पता लगाने के लिए, उस सब के बारे में हम इस मशीन के थ्रू बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। स्क्वाड जो है, SQUID, इसकी फुल फॉर्म भी काफी बार जो है वो पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आप एक बार इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रीड कर ले। आई होप हमने इसको कंप्लीट कवर किया है। अगर आप इसको प्रॉपर रीड कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन जो जाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। थैंक यू।